नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो कल 6 सितंबर को गुजर सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती थी, तो मैं आप सभी को गुजर सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह वीडियो मैं कल बनाना चाह रहा था, लेकिन कुछ कारणवश और समय की व्यवस्था के कारण नहीं बना पाया। तो आज मैं गुजर सम्राट मिहिर भोज और गुजर समाज का जो इतिहास है उसके ऊपर चर्चा करूँगा। साथियों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि गुजर सम्राट मिहिर भोज जी ने 9वीं शताब्दी में गुजर प्रतिहार वंश के तहत भारत के उत्तरी भाग में शासन किया और गुजर समाज का जो गौरवशाली इतिहास है वो इतिहास इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए है। आज जब हम इतिहास को देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि सभी कौम में बहादुर युवा पैदा हुए हैं। सभी कौम ने इस देश के लिए, इस समाज, इस राष्ट्र के लिए अपनी आहुति दी है, लेकिन उन सब से गुजर समाज अलग है। और क्यों है? क्योंकि गुजर समाज का अगर हम इतिहास को खंगोलने की कोशिश करेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो हम ये समझेंगे कि गुजर समाज में कभी भी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने किसी की गुलामी स्वीकार की हो या किसी के सामने झुकना स्वीकार किया है। गुजर समाज ने हमेशा से डट कर मुकाबला करना स्वीकार किया है, किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की है, ना ही किसी के सामने झुकना स्वीकार किया है। यह गुजर समाज का एक गौरवशाली इतिहास है। इतिहास में कहीं भी कोई गुजर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अंग्रेजों हो चाहे मुगल हो, तुगल हो, किसी के सामने झुकाया, किसी की गुलामी को स्वीकार किया या किसी से माफ़ी मांगी है। लेकिन फिर भी आज इस गुजर समाज के ऊपर आरोप लगाया जाता है, गुजर समाज के बारे में कहा जाता है कि दरांतले में म्यान नहीं और गुजर में ज्ञान नहीं। ये कहावत कहाँ से बनी है, किसने बनाई है, इस पर तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो कहावत है ये सरासर गलत है, क्योंकि हमेशा से गुजर समाज ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, अपनी आहुति दी है। और इतिहास में गुजर समाज के साथ छेड़छाड़ भी किया गया है। गुजर समाज के साथ में जिस देश के लिए गुजर समाज ने अपनी आहुति दी, जिस देश को बनाने में अपना योगदान दिया, जिस देश को बनाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर जो गुजर समाज झूला है, उस गुजर समाज के साथ खिलवाड़ किया गया है, उस गुजर समाज के साथ में धोखा किया गया है। और वो धोखा ये है कि गुजर समाज को अपने इतिहास से दूर रखा गया और गलत इतिहास गुजर समाज के बीच में परोसा गया है। क्योंकि इस देश के अंदर जो गुजर समाज के जिन युवाओं ने, गुजर समाज के जिन महापुरुषों ने अपने आहुति दी है, उनका जो इतिहास है उस इतिहास को आज हमारे समक्ष नहीं रखा जा रहा है या उनका इतिहास लिखा नहीं गया है। क्योंकि इतिहास लिखने वाले कोई और थे। गुजर समाज ने शिक्षा की ओर ध्यान कभी नहीं दिया और ना ही वो आज दे रहे हैं। इसलिए मैं गुजर समाज से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक शिक्षा की ओर ध्यान दें, अपने इतिहास को जाने। मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बना पाती। इसलिए हमने हमेशा से इतिहास बनाया है, इतिहास रचा है और आज भी हम इतिहास रच सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरत है हमारे इतिहास को जानने की। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमको हमारे इतिहास से दूर रखा गया। आज हमारे समाज के जो युवा है वो नहीं जानते हैं कि कोतवाल धन सिंह गुजर कौन थे। कोतवाल धन सिंह गुजर 1922 में चौरी चौरा कांड में शहीद हुए थे, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले थे, लेकिन उनका इतिहास हमें आज पता नहीं है। हमें इतिहास आज पता नहीं है रानी हाड़ी का, रानी कर्मावती का और पन्नाधाई का। मैं कह रहा हूँ कि गुजर समाज हमेशा से बलिदान, त्याग, तपस्या करता आया है। पन्नाधाई का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि पन्नाधाई ने अपने बेटे चंदन की हत्या करवा दी थी पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी, एक माँ का उस कुर्बान को सोचकर एक बार देखिए, एक बार उसके अपने स्वयं पर लेकर उसको देखिए कि कितनी बड़ी कुर्बानी पन्नाधाई ने दी है। पन्नाधाई ने कुर्बानी दी और रानी कर्मावती ने मेवाड़ की रक्षा के लिए शहीद हुई, रानी हाड़ी बूंदी के लिए शहीद हुई, कोतवाल धन सिंह गुजर चौरी चौरा कांड में शहीद हुए, महाराजा सूरजमल 1765 में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, राजा गोकुलदास 1857 के सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए, कुंवर पाल सिंह गुजर 1857 के सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जो है शहीद हुए, बाबा बालकर सिंह गुजर वो भी 1857 में अंग्रेजों के सिपाही विद्रोह में लड़ते हुए शामिल हुए, शहीद हुए, राजा नाहर सिंह गुजर, कुंवर सिंह गुजर, ऐसे हजारों लाखों गुजर समाज
के महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, अपना जो है आहुति दी है इस देश के लिए। और आज उसी गुर्जर समाज के बारे में ये कहना कितना ही दर्दनाक और कितना ही शर्मनाक है कि गुर्जर में ज्ञान नहीं और दरांतले में ईमान नहीं। अरे गुर्जर समाज को ज्ञान से दूर रखा गया है, गुर्जर समाज को शिक्षा से साजिश के थ्रू दूर रखा गया है, गुर्जर समाज को अपने इतिहास से साजिश के थ्रू दूर रखा गया है। इसलिए गुर्जर समाज से मैं आग्रह करता हूं कि वो शिक्षा की ओर ध्यान दे और अपने इतिहास को जाने। आज जगह जगह आप किसी भी महापुरुष की तस्वीरों को देख सकते हैं। आज जगह जगह किसी भी चौक चौराहे का नाम किन्हीं महापुरुषों के नाम से है, लेकिन कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम से कोई चौक चौराहे क्यों नहीं है? आज पन्नाधाई के नाम से कोई चौक चौराहे क्यों नहीं है? रानी हाड़ी के गुर्जर के नाम से कोई चौक चौराहे क्यों नहीं है? रानी कर्णावती के नाम से कोई चौक चौराहे नहीं है? कुंवरपाल सिंह गुर्जर के नाम से कोई चौक चौराहे क्यों नहीं है? बाबा बालकर सिंह के नाम से कोई चौक चौराहे क्यों नहीं है? राजा नाहर सिंह गुर्जर के नाम से कोई चौक चौराहे यानी कि कोई इस प्रतिमा क्यों नहीं है? ये हमारे इतिहास से हमको दूर रखा गया है और जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हमारा इतिहास हमारे समक्ष नहीं आएगा। और मैं एक बात जो बार बार कहता हूँ, एक बार पुनः कह रहा हूँ कि कोतवाल धन सिंह गुर्जर को अगर आपसे दूर रखा गया है, नाहर सिंह जी को अगर आपसे दूर रखा गया है, बाबा बालकर सिंह जी से आपको दूर रखा गया है, पन्नाधाई से अगर आपको दूर रखा गया है तो ये आपकी कमजोरी है। मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जिसकी औलाद अक्लमंद होती है उसी के बाप की पूजा होती है, जिसकी औलाद बेअक्ली होती है उसके बाप की पूजा नहीं होती है। इसलिए अगर हम अक्लमंद होंगे, हम शिक्षित होंगे, हम अपने इतिहास को जानेंगे तो सभी की मजबूरी हो जाएगी इतिहास हमारे महापुरुषों को सम्मान करने की। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। पुनः आप सभी को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।